नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 332वें दिन में, और 332वें दिन में आज का 70वां अध्याय का ये जो श्लोक है, सप्तदशो अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम 15वां और 16वां श्लोक है। आइए पहले पाठ करते हैं। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिर्त्येतत् तपो मानसमुच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो उद्वेग उत्पन्न न करने वाला, प्रिय, हितकर और यथार्थ वचन है, जो स्वाध्याय अर्थात वेद और शास्त्रों का अध्ययन और जप आदि का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहलाता है। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मौन, मौन माने वाक संयम, मन का संयम, और भाव संशुद्धि यानी भावों की अत्यंत पवित्रता, यह मानस तप कहा जाता है। हमने कल भी एक श्लोक देखा, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक था। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचार्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। इस श्लोक पर मैं महाराज श्री के कुछ शब्द कहना चाहता था कि इस श्लोक में यहाँ पूजन के साथ शौच और आर्जवा का संबंध है। तात्पर्य यह है कि पूजन भाव से करना चाहिए, दिखावटी ना हो, भाव को पवित्रता हो और सरलता भी हो भाव की, जो मन में हो वही बाहर प्रकट हो। मृत्तिका आदि से बाह्य शुद्धि और राग द्वेष त्याग से अंतर शुद्धि की जाए। इस प्रकार दंभ रहित होकर पवित्रता पूर्वक पूजा करें। ब्रह्मचर्य का पालन करने में इसीलिए सफलता नहीं मिलती क्योंकि हम केवल शरीर से ही इसका पालन करना चाहते हैं, मन से नहीं। अतः हमको प्रयत्न पूर्वक मन, वाणी और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साधारणतया जो 8 प्रकार के मैथुन से बचे हुए हैं, 8 प्रकार के मैथुन से बचे हुए हैं, वे ब्रह्मचारी कहे जाते हैं। बहुत बार ये प्रश्न होता है, तो कल जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि इस चीज़ को आपके साथ मुझे शेयर करना चाहिए। और साथ में, किंतु मेरे विचार से संसार में सच्चा ब्रह्मचारी मिलना कठिन है। सच्चा ब्रह्मचारी तो वह है जो सब प्रकार के सौंदर्य से दूर रहता है, यहाँ तक कि उपरति भगवद आकार वृत्ति, आत्मा आकार वृत्ति आदि भी एक प्रकार की आसक्तियां ही हैं, और सब स्त्री लिंग भी हैं। जो उन सबसे भी परे है वही सच्चा ब्रह्मचारी है, अर्थात जिसे यह दृढ़ अपरोक्ष अनुभव है कि ब्रह्म के सिवा और कुछ है ही नहीं, वस्तुतः वही ब्रह्मचारी है। तो 8 प्रकार के कौन कौन से मैथुन है? भगवान मनु कहते हैं 8 प्रकार के: दर्शनम, स्पर्शनम, केली रहस्यम, गुह्य भाषणम, संकल्पो अध्यवसायश्च, क्रिया निवृत्तिरेव च, एतन्य मैथुनमष्टांगम प्रविदन्ति मनीषिण। अर्थात परस्त्री को देखना, उसे स्पर्श करना, उसके साथ ताश चौपड़ आदि खेलना, एकांत में मिलना और बात करना, संकल्प करना, सहवास का निश्चय करना और सहवास करना, ये मैथुन के 8 अंग विद्वान बतलाते हैं। तो फिर विजय माल्या इस केस में पूरा फिट बैठ जाएगा। कैलेंडर गर्ल्स वाली बातें मैं आपको ये एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूं ताकि आपकी स्मृति में उतरे कि मनु महाराज जो कहते हैं उसका एग्जाम्पल भी तो देना होगा समझने के लिए। एक उस पर व्यक्ति पर हमारी टीका नहीं है, व्यक्ति के उस व्यक्तित्व को लेकर के वर्तमान के अंदर जो चलता है। तो ब्रह्मचर्य रखने से क्या लाभ है? क्या बुद्धि बढ़ाने के लिए ब्रह्मचर्य से रहा जाता है? कारण का भोक्ता कार्य होता है। जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है उसी को खाती है। जैसे अन्न से शरीर की उत्पत्ति होती है तो उसी को शरीर खाता है। कैसे? गीता में ये श्लोक आ गया कि वो बादलों में जैसे जल के माध्यम से भी अन्न होता है, अन्न से वीर्य उत्पन्न होता है, वीर्य से फिर आत्माएं वगैरह, वो पूरा क्रम हम पढ़ चुके हैं।
तो अन्न से शरीर उत्पन्न है, अन्न से शरीर की उत्पत्ति है, उसी को शरीर खाता है। नेत्र इंद्रिय से तेजसी उत्पन्न होती है और तेज के गुण रूप को भोगती है। इसी प्रकार सभी इंद्रियों को समझना चाहिए। ब्रह्मचर्य से बुद्धि बढ़ती है, यह बात तो गौण है। मुख्य बात तो यह है कि जितने स्त्री पुरुष हैं उनके प्राणों का भोग रूप है। स्त्री के प्राणों का भोग पुरुष का रूप है और पुरुष के प्राणों का भोग स्त्री का रूप है। निर्गुण उपासना का भोग प्राण है, क्योंकि निर्गुण उपासना में प्राण निशेष हो जाता है। निर्गुण उपासना जीव करता है, इसीलिए प्राणों का भोक्ता जीव है। पहले लोग प्राणों को ही भोगते थे, फिर रूप और शब्द को भोगने लगे। अब इतने स्थूल हो गए हैं कि अन्न खाने लगे। सारांश ये कि जब तक हमको रूप और रस में राग है, तब तक हमें रूप और रस मिलेंगे, तब तक हम ब्रह्मचार्य से नहीं रह सकते। और बिना ब्रह्मचार्य के चित्त भगवान में नहीं लगेगा। इसीलिए मुख्यतया ब्रह्मचार्य की आवश्यकता है। परंतु भगवान के रूप में आसक्ति होना हानिकारक नहीं है, क्योंकि उसमें सच्चिदानंद बुद्धि होती है। अथवा रूप आदि का भोगने वाला प्राणवायु है, क्योंकि जिस इंद्रिय में प्राण नहीं रहता वह अपने विषय को ग्रहण नहीं कर सकती। हर इंद्रिय में प्राण रहता है, अतः प्राण ही सब इंद्रियों का आधार है। जब तक प्राण अपने अधीन नहीं होगा तब तक विषय आसक्ति नहीं छूटेगी। तो प्राण को अपने अधीन करना होता है। योगी अपने प्राणों पर अधिकार कर लेता है, परंतु योगी और अवतारों में यह अंतर है कि योगी तो प्राणों को अधीन करके विषयों को जीतता है, किंतु अवतार प्राणों का संयम किए बिना भी विषयासक्त नहीं होते। ये योगी और अवतार के बीच में फर्क है। संसार में सबसे अधिक राग स्त्री में होता है, और जब तक कहीं भी राग है तब तक भगवान या आत्मा में राग नहीं हो सकता। राग मतलब अटैचमेंट से है। राग कोई नेगेटिविटी के साथ नहीं, अटैचमेंट के साथ देखते हैं। इसीलिए ब्रह्मचर्य की बड़ी आवश्यकता है। शरीर प्राणों का ही कार्य है, अतः प्राणों में विकार होने से शरीर में भी विकार हो जाता है तथा तरह तरह के रोग पैदा हो जाते हैं। प्राण के स्थिर होने से सब विकार शांत हो जाते हैं। फिर भूख प्यास की भी बाधा नहीं होती, मल मूत्र कम हो जाते हैं और कफ शुद्ध हो जाता है। तब तो स्वयं ही ब्रह्मचर्य का पालन हो जाता है। मूल में क्या है? प्राण। देखो बच्चे में प्राण की वृद्धि नहीं होती, इसलिए वह निर्विकार भाव से माँ की गोद में पड़ा रहता है। इसी प्रकार जिसका प्राण स्थित हो जाता है वह बच्चे की तरह निर्विकार हो जाता है, उसकी मृत्यु भी नहीं होती, वह अमर हो जाता है। अतः प्राणों को स्थिर करना मनुष्य का प्रधान कर्तव्य है और यही मनुष्य जन्म की सफलता है। शरीर में जो भारापन होता है वह वात और कफ के कारण होता है। पित्त अर्थात गर्मी बढ़ने से शरीर हल्का हो जाता है। गर्मी को ही बिजली कहते हैं। आसन और प्राणायाम के स्थिर होने पर शरीर में बिजली पैदा होती है और शरीर से कोई क्रिया की जाती है तो बिजली निकल जाती है। बिजली को रोकने से शरीर निरोग हो जाता है। आसन स्थिर करने के लिए ऐसा संकल्प करना चाहिए कि जिस प्रकार पृथ्वी को धारण करने पर शेष जी बिल्कुल नहीं उलते, उसी प्रकार मैं भी स्थिर रहूंगा। मैं शरीर और प्राण का दृष्टा हूं। मन के सामने शरीर और प्राणों को देखते रहो। नासिका से प्राण की गति जानने के लिए नाभि पर दृष्टि रखो। यदि शरीर हिल जाएगा तो प्राणों की गति बढ़ जाएगी। यदि शरीर के बिना हिले प्राणों की गति बढ़ जाए तो समझो कि निद्रा तनिद्रा आ रही है, अर्थात मन लय की ओर बढ़ रहा है। अभ्यास तो मन और प्राण की लड़ाई है। यदि प्राणों में मन लय होता है तो तमोगुण बढ़ता है। यदि मन में प्राण लीन हो जाए तो सत्वगुण की वृद्धि होती है। तमोगुण बढ़ने पर प्राणों की गति तेज हो जाती है और सत्वगुण बढ़ने पर वे स्थिर हो जाते हैं। जब मन प्राण के द्वारा काम करने लगता है तो रजोगुण बढ़ जाता है। इस अवस्था में प्राण की गति समान रहती है, परंतु मन में संकल्प विकल्प होने लगते हैं। ऐसा होने पर मन को संकल्प विकल्पों से हटाकर लक्ष्य पर स्थिर करना चाहिए। ऐसा करने से वह शांत हो जाएगा। संकल्प त्याग करने से निश्चय ही इष्ट की प्राप्ति होती है, इसका मैं ठेका लेता हूँ। वीर्य, प्राण और मन, इन तीनों का घनिष्ठ संबंध है। इनमें से एक के स्थिर होने से तीनों स्थिर हो जाते हैं, वीर्य, प्राण और मन। इसी से शास्त्रों में ब्रह्मचर्य पर बहुत जोर दिया है। अहिंसा, मनवाणी या शरीर के किसी भी अनुष्ठ चिंतन, कटु भाषण या उत्पीड़न नहीं करना अहिंसा है। तो अनुदेग वाक्यम वाला जो हमने श्लोक पढ़ा वो दूसरों के लिए है कि अनुदेग जो मन में दूसरों के पैदा करता है। फिर मन प्रसाद वाला सौम्यतम वाला हुआ कि जब तक मन शुद्ध नहीं होगा भोजन और भजन निष्फल है।
अतः मन को प्रसन्न रखना चाहिए, परंतु प्रसन्नता के साथ शांति भी रहना आवश्यक है। इसी से प्रसाद के पश्चात सौम्यत्व शब्द का प्रयोग किया, अर्थात मन के साथ नेत्र, चेष्टा, वाणी सब प्रसन्न और शांत हो, साथ ही मौन, ध्यान और निरंतर इष्ट चिंतन हो, आत्म विनिग्रह अर्थात मन और इंद्रियों का निग्रह हो, ये सब बातें हो, परंतु भाव शुद्ध न हो तो सब निष्फल है। इसीलिए सबके पश्चात भाव संशुद्धि कही है। भाव संशुद्धि यही है कि सारे संसार को ब्रह्ममय भगवत स्वरूप अथवा मरुस्थल के जल के समान गंधर्व नगरवत या स्वप्न दृश्य देखें। तात्पर्य यह है कि राग द्वेष को स्थान न देना, इष्टाकार वृत्ति रखना और संसार चिंतन को समीप न आने देना ही भाव संशुद्धि है। तो आज के इन 2 श्लोकों के इसी अर्थ को लेकर के वाणी को विराम देंगे, श्लोकों का पाठ करेंगे और फिर आगे कल पाठ प्रारंभ भी होगा। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रह भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।